हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंक्शन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वंक्शन एफएफ प्रिजनर ऑफ लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए फॉर मोर वंक्शन एफएफ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि यान ली वांगजी से शादी नहीं करना चाहती थी, और वहाँ दूसरी तरफ यान ली वांगजी, जियांग चेंग और लैन शिचेन की वेडिंग की प्रिपरेशन सभी लोग कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा वी बहुत डर रहा था, क्योंकि उसके सीजे ने उसे जो बताया उसके बाद वी यिंग बहुत घबरा गया था। वी यिंग अपने मन में सोचता है कि क्या उसकी सीजे ठीक होंगी। इसके बाद वी यिंग कहीं खोया खोया सा लग रहा था और वो काम को भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तभी मैडम यू वीइंग के पास आए और उन्होंने कहा कि वीइंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने एक भी काम आज ढंग से नहीं किया है। अगर वेडिंग के अंदर कोई भी कमी रही तो तुम देख लेना, मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। जब वीइंग ये सब सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है, क्योंकि मैडम यू जो बोलती हैं वो सच में करती हैं और उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। तो अपने सिर को हाँ में हिलाया वीइंग ने, और वो इशारा करने लगा कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद वीइंग फिर से अपने कामों में लग गया। और वहाँ दूसरी तरफ वांग जी के अंकल वांग जी के रूम में आए और उन्होंने कहा कि वांग जी, ये तुमने कपड़े क्यों पहने हैं, और जो मैंने कहा वो कपड़े तुमने क्यों नहीं पहने। तो वांग जी ने गुस्से में कहा कि अंकल, मैं ये सब ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनने वाला, मैं इन्हीं कपड़ों में ठीक हूँ, तो ये सब करना बंद कीजिए। तो वांग जी के अंकल ने गुस्से में कहा कि वांग जी, ये एक ट्रेडिशनल वेडिंग है, तो प्लीज़ ये सब निकालो और ये कपड़े पहनो। तो वांग जी ने कहा कि अंकल, मैं वेडिंग कर रहा हूँ, यही बहुत है, ये सब आप मुझसे करने के लिए मत कहिए। वांग जी बहुत गुस्से में आने लगा। तभी वांग जी का ब्रदर लैन सी चैन रूम में आता है और वो बोलता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं वांग जी से बातें करता हूँ। तो उसके अंकल वांग जी के रूम से बाहर चले गए और वहाँ दूसरी तरफ लैन सी चैन ने वांग जी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वहीं सोफे पर बिठाया और उससे समझाते हुए कहा कि वांग जी, अंकल चाहते हैं कि ये वेडिंग ट्रेडिशनल तरीके से हो, तो प्लीज़ तुम ये कपड़े पहन लो। तो वांग जी ने कहा, ब्रदर आप जानते हैं मुझे इस तरह के कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं वेडिंग कर रहा हूँ यही बहुत है, तो बस ये सब कपड़े मुझे नहीं पहनने हैं। तो उसके ब्रदर ने वांग जी को समझाते हुए कहा कि वांग जी प्लीज़ तुम मान जाओ, ऐसा मत करो, उन्हें बहुत हर्ट होगा। उन्होंने बहुत ही मन से तुम्हारे लिए ये कपड़े बनवाए हैं, ये ट्रेडिशनल वेडिंग की तरह हैं, प्लीज़ वांग जी मान जाओ। तो वांग जी ने फिर कुछ नहीं कहा और उन्होंने कहा ठीक है ब्रदर। उसके बाद वांग जी उन कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चला गया। वो सब वेडिंग के लिए रेडी हो रहे थे और तभी वांग जी वो कपड़ों को पहनकर बाहर आया तो उसके अंकल बहुत खुश हो गए। वांग जी अपने अंकल के पास गया और कहा कि अंकल प्लीज़, अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, इस वेडिंग को मना कर दीजिए वरना बहुत बुरा होने वाला है। तो वांग जी के अंकल ने कहा कि वांग जी, ये सब बोलना बंद करो, ठीक है, तुम वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। तो वांग जी ने एक डेविल से स्माइल दिया और कहा कि जी अंकल, बिल्कुल। इसके बाद वांग जी कार के अंदर बैठ गया और वो सब वेडिंग हॉल के लिए वहाँ से चलने लगे। और वहाँ दूसरी तरफ अंकल फेंगमैन विंग के पास आए और उन्होंने कहा कि विंग, तुम अभी तक रेडी क्यों नहीं हुए। तो विंग ने इशारे से कहा कि वो हो जाएगा रेडी, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अंकल फेंगमैन ने विंग से कहा कि विंग, तुम जाओ, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, आज तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर की वेडिंग है, तो तुम्हें भी अच्छा लगना चाहिए। तो विंग ने जाते हुए कहा कि हाँ। इसके बाद विंग जैसे ही अपने रूम के अंदर जाने लगा तो उसने अपने मन में सोचा कि उसे एक बार अपने सजे से बात करनी चाहिए। ऐसा सोचकर विंग यानली के रूम के पास गया और वहाँ नॉक करने लगा, लेकिन किसी ने डोर नहीं खोला। तो विंग ने दोबारा नॉक किया, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुला। विंग बहुत डर गया और उसने जोर जोर से डोर पर नॉक करना शुरू किया, लेकिन फिर भी डोर नहीं खुला। इसके बाद विंग बहुत घबराने लगा और उसने डोर को जोर से पुश किया, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो गया। विंग ने जो अपने सामने देखा उसे देखकर वो बहुत घबरा गया। वहाँ विंग भागते हुए गया और उसने अपनी सिजी को हग कर लिया और वो ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यानली कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो बस रोई जा रही थी। विंग ने अपने सिजी के हाथ की ओर देखा और उन्हें चिल्लाते हुए वो कुछ बोलने लगा। यानली समझ रही थी कि विंग गुस्सा है। विंग की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे और वो बहुत रो रहा था। विंग ने जल्दी से खड़ा हुआ और वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और अपनी सीजे के हाथ पे वो पट्टी बांधने लगा। तो यानली रोते हुए बोली, विंग प्लीज़, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ। विंग प्लीज़, मैं ये वेडिंग नहीं करना चाहती हूँ। विंग, मैं पहले से ही, इसके बाद हमें दिखाया जाता है
कि वहाँ दूसरी तरफ वांग जी और उसकी पूरी फैमिली मैरिज हॉल के अंदर आ चुकी थी और वो वहाँ सब अच्छे से प्रिपरेशन को चेक कर रहे थे और वांग जी उन कपड़ों में बहुत ही इरिटेटिंग फील कर रहा था। वो बोलता है कि ब्रदर, ये किस तरह के क्लॉथ्स हैं, मुझे ये नहीं पहनना। लैन सिचेन ने कहा कि वांग जी प्लीज़ थोड़ी देर के लिए, तो वांग जी ने कुछ नहीं कहा और वहाँ खड़ा हो गया। और वहाँ दूसरी तरफ जैन मैंशन के अंदर अंकल फेंग मियाँ ने मैडम यू से कहा कि यू अब वो रेडी हो गए होंगे तो हमें उन्हें लेकर वेडिंग हॉल के अंदर जाना चाहिए। लैन फैमिली ऑलरेडी वेडिंग हॉल के अंदर आ चुकी है। तो मैडम यू ने कहा कि ठीक है, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। इसके बाद मैडम यू पहले जंग चेंग के रूम में गई, जिसने पहले ही वेडिंग क्लॉथ्स पहन लिए थे और वो वहाँ खड़ा हुआ था। मैडम यू जंग चेंग के पास गई और कहा कि जंग चेंग, क्या तुम रेडी हो? तो उसने हाँ कहा। इसके बाद मैडम यू जैंग चेंग को अपने साथ लेकर नीचे आई। वहाँ अंकल फेंग मैन खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा कि यू तुम जानली को लेकर आओ, मैं जैंग चेंग को लेकर जाता हूँ। तो यू ने कहा कि ठीक है। इसके बाद मैडम यू यानली के रूम में गई और उन्हें डोर को नॉक किया, लेकिन डोर पहले से ही ओपन था। तो मैडम यू जैसे ही डोर के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि यानली वहाँ बेड पर बैठी हुई थी और उसने वेडिंग क्लॉथ्स पहन लिए थे और उसके फेस पे वेल लगा था। मैडम यू यानली के पास गई और उसके पास बेड पर बैठते हुए उन्होंने कहा कि यानली, ये सब जो मैं कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम इससे बहुत खुश हो रहोगी। प्लीज़ वो सब चीज़ें भूल जाओ। अगर एक बार तुम्हारी वांग जी के साथ शादी हो गई उसके बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। तो यानली ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इसके बाद मैडम यू यानली को लेकर वहाँ से नीचे आ गई। तो अंकल फेंग मैन ने कहा, लेकिन यू वी यिंग कहाँ है? तो मैडम यू ने कहा कि वी यिंग कोई काम में बिजी होगा, वो आ जाएगा, हम सबको चलना चाहिए, एक कार यहाँ अभी भी है। तो अंकल फेंग मैन ने कहा कि ठीक है। इसके बाद वो सब कार के अंदर बैठ गए और वेडिंग हॉल के लिए जाने लगे। 1 घंटे बाद वो सभी वेडिंग हॉल के अंदर पहुंच गए। वहाँ सब उन सब का वेट कर रहे थे। तभी हॉल के अंदर सभी शांत हो गए क्योंकि वहाँ पर ब्राइड्स की एंट्री हो गई थी। वांग जी ने अपने सामने देखा जहाँ से 2 ब्राइड्स रेड क्लॉथ के अंदर वहाँ से चल के आ रही थी। वांग जी की नज़रें तो बस उसी ब्राइड पर थी जिसने रेड क्लॉथ पहने हुए थे और चेचेन भी दूसरी ब्राइड की ओर देख रहा था जिसने भी रेड क्लॉथ पहने हुए थे। उन्हें वांग जी को थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि उनमें से उसकी ब्राइड कौन सी है। फिर उसने कहा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद यान ली और जेंग चेंग दोनों को ही वांग जी और सिचन के पास खड़ा किया गया। उसके बाद वो सब वेडिंग सेरेमनी को शुरू करने लगे और वहाँ दूसरी तरफ हमारी यान ली किसी से बोल रही थी कि प्लीज़ जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। अगर मैं यहाँ से टाइम से नहीं गई तो वहाँ मेरे ब्रदर के साथ न जाने कितना बुरा होगा। तो उसने कहा कि हाँ यानली, हम जल्दी चलेंगे, तुम चिंता मत करो। और वो कार के अंदर बैठकर वहाँ से चलने लगे। तो यानली ने कहा कि तुम जिनजुशन, तुम नहीं जानते, अगर मैं टाइम पर वहाँ नहीं पहुँची तो मेरी मॉम विंग के साथ न जाने क्या करेंगी। मेरी मॉम बहुत गुस्से वाली हैं, तुम जानते हो। तो जिनजुशन ने कहा कि हाँ यानली, तुम चिंता मत करो, मैं वहाँ टाइम पर तुम्हें पहुँचा दूँगा और हम सब ये वेडिंग भी नहीं होने देंगे। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो सब वेडिंग हॉल के लिए जाने लगे और वहाँ दूसरी तरफ वेडिंग सेरेमनी शुरू हो रही थी और वहाँ बेल के नीचे यानली की जगह वीइंग था। वीइंग बहुत डर रहा था। वीइंग ने अपने मन में कहा कि सीजे प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए, अगर मैडम यू को पता चल गया कि यहाँ मैं हूँ तो मैडम यू मुझे मार डालेंगी, प्लीज़ सीजे आप जल्दी आ जाइए। वीइंग बहुत डर रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि प्रेस ने वेडिंग सेरेमनी को शुरू कर दिया। जब वीइंग ये सुना तो वो बहुत घबरा गया। इसके बाद प्रेस ने उन्हें वॉज लेने के लिए कहा। वीइंग बस वहाँ खड़ा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। तभी मैडम यू वीइंग के पास आई और उसके कान के पास जाते हुए बोली कि यानली, ये क्या बेहुदा हरकतें तुम कर रही हो? तुम्हें समझ नहीं आया जो मैंने कहा था? अगर तुमने ये वेडिंग नहीं की तो देख लेना मैं तुम्हारे उस प्यारे ब्रदर वीइंग का क्या हाल करूँगी। जब वीइंग ने सुना तो वो और भी ज़्यादा डर गया और वीइंग चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकता था, बस वो डर रहा था कि अब न जाने क्या होगा। इसके बाद वीइंग ने वांग जी के साथ वाउस को कंप्लीट किया। पहला वाउस उन्होंने हेवन और अर्थ की तरफ लिया, दूसरा उन्होंने अपने पेरेंट्स की तरफ लिया और तीसरा उन्होंने खुद की तरफ, एक दूसरे की तरफ लिया। जिसके बाद प्रेस ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये दोनों आज से हस्बैंड एंड वाइफ हैं।
ये इनका लीगली ओमेगा है और ये इनकी लीगली अल्फा है। और वहीं जैंग चैंग और लैन सिचेन ने भी अपनी वेडिंग को कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद प्रेस ने उन्हें कहा कि अब आप एक दूसरे को किस कर सकते हैं। जब वी यिंग ने ये सुना तो उसकी सांस से ही बिल्कुल अटक गई थी। वी यिंग बहुत डर रहा था कि अब न जाने क्या होगा। अगर वांग जी ने वी यिंग का फेस देख लिया तो वो क्या करेगा। वी यिंग बहुत डर रहा था कि अब क्या होगा। जब वी यिंग ने वेल के ऊपर से देखा कि एक परछाई वी यिंग की तरफ आ रही थी, वी यिंग बहुत डर रहा था। उसने अपने क्लोथ्स को बहुत टाइटली पकड़ लिया और वो डर रहा था, न जाने अब क्या होगा। इसके बाद वांग जी ने जैसे ही वी यिंग के वेल को थोड़ा ऊपर किया, तभी हॉल में एक आवाज़ आती है, प्लीज़ स्टॉप। जब सबने ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने हॉल के गेट की ओर देखा, जहाँ यान ली वाइट वेडिंग गाउन के अंदर खड़ी हुई थी। जब सबने ये देखा तब शॉक हो गए। सबको कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो गया। इसके बाद यान ली वहाँ पास आई। सब लोग हैरान नज़रों से यान ली की ओर देख रहे थे और फिर वांग जी के पास खड़ी हुई उस ब्राइड पे। इसके बाद जब मैडम यू ने ये देखा तो मैडम यू बहुत गुस्सा हो गई और वो यान ली के पास गई और उन्हें एक जोर से थप्पड़ मार दिया। इसके बाद यान ली बोली, मॉम प्लीज़ मेरी बात सुनिए। लेकिन मैडम यू ने चिल्लाते हुए कहा कि यान ली, ये तुमने क्या किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यान ली, अगर तुम यहाँ हो तो वहाँ कौन है वो। तो यान ली थोड़ा डरने लगी और तभी वांग जी ने वी यिंग के फेस पे जो वेल लगा था उसे हटा दिया। जब वांग जी ने वी यिंग का वेल हटाया तो वांग जी की नज़रें वी यिंग के फेस पर ही अटक गई। वांग जी वी यिंग के फेस को ही कब से देख रहा था। वी यिंग की आंखें बंद थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वी यिंग एक वुमन से भी ज़्यादा इतना प्रिटी लग रहा था। वांग जी तो बस वी यिंग के फेस में ही खो गया। इसके बाद वांग जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और वी यिंग के फेस पे रखा, जिससे वी यिंग और भी ज़्यादा डर गया और उसने अपनी आइज़ को धीरे धीरे ओपन किया। वांग जी की नज़रें तो बस वी यिंग के फेस पर ही थी। वांग जी मैं जाने क्यों इस तरह से वी यिंग को देख रहा था। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया। वांग जी वी यिंग के फेस को अपने करीब लेकर आया और उसे वहीं पे सबके सामने रफली किस करने लगा। वी यिंग बहुत घबरा गया। वी यिंग ने खुद को वांग जी से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वांग जी उसे नहीं छोड़ रहा था। उसे और भी ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। जब वांग जी सेटिस्फाइड हुआ तो उसने वी यिंग को छोड़ दिया। सब लोग ये देख के बहुत डर गए थे। इसके बाद यान ली वांग जी के पास आई और उन्होंने कहा कि वांग जी प्लीज़ मेरी बात सुनो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसमें मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। मैंने वी यिंग से कहा था कि वो मेरी जगह आए, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी और मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। बस इसकी यही वजह है। तो वांग जी ने एक डेविल स्माइल देते हुए कहा कि मुझे ये सब नहीं पता है, मेरी शादी अब हो चुकी है। वांग जी ने अपने मन में कहा, वैसे भी मुझे इस वेडिंग से कोई मतलब नहीं था, मैं ये वेडिंग ऐसे ही कर रहा था। लेकिन वी यिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। मैंने जब अब तुम्हें देखा है तो मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तुम्हारे इस ब्यूटीफुल फेस पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी पूरी बॉडी पे, तुम पे बस मेरा हक है वी यिंग। तुम किसी और के नहीं हो, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांग जी ने वी यिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। तो यान ली वी यिंग का दूसरा हाथ पकड़ते हुए बोली, प्लीज़ मेरे भाई को मत लेके जाओ, वो ये सब नहीं सहन कर पाएगा। वांग जी ने मुड़ते हुए कहा कि यह आप सबको पहले सोचना चाहिए था। तभी वांग जी के अंकल आगे आए और उन्होंने कहा कि वांग जी हमें बात करने की ज़रूरत है। तो वांग जी ने गुस्से में आते हुए कहा कि अंकल मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप ये वेडिंग मत करवाइए। मुझे अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी शादी किससे हुई है। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मेरी वेडिंग अब हो चुकी है और वो कोई भी हो। मैंने आपसे पहले ही कहा था, तो अब आप बीच में मत बोलिए। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को अपने साथ खींच कर ले जाने लगा। वी यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी नहीं माना। वांग जी वी यिंग को खींच कर लेके आ रहा और उसे गाड़ी के अंदर पुश कर दिया और गाड़ी का डोर बंद कर दिया। वी यिंग गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है तो वांग जी ने गुस्से में कहा कि अगर तुमने एक बार और गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब वी यिंग ये सुनता है तब वो डर जाता है और वी यिंग कार के एक कोने में वहाँ जाकर बैठ जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। वो बहुत घबरा रहा था कि न जाने अब उसके साथ क्या होगा। इसके बाद वांग जी ड्राइविंग सीट पर गया और गाड़ी को चलाने लगा।
वांग जी 1 घंटे बाद वी यिंग को लेकर एक मैंशन के पास पहुंच गया। वांग जी ने जैसे ही गाड़ी मैंशन के पास पार्क की, वो गाड़ी से उतरा और उसने वी यिंग से कहा कि बाहर निकलो, तो वी यिंग नहीं निकला और वो और भी ज़्यादा गाड़ी में सरक कर बैठ गया। वी यिंग बहुत डर रहा था। इसके बाद वांग जी ने कहा कि अगर तुम बाहर नहीं निकले तो देख लेना। वी यिंग बहुत डर गया और धीरे धीरे वी यिंग बाहर निकला। वांग जी ने वी यिंग का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में कैरी किया। वी यिंग बहुत डर रहा था। वी यिंग कुछ बोल नहीं रहा था। इसके बाद वांग जी वी यिंग को लेकर मैंशन के अंदर आया। वी यिंग ने अपनी आइज़ को क्लोज कर लिया था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वांग जी वी यिंग को लेकर आया और उसे उस हॉल में एक सोफे पर बैठा दिया। वांग जी ने वी यिंग के फेस की ओर देखा और कहा कि तुम बहुत प्रिटी हो। वांग जी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वी यिंग कुछ नहीं बोल रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब वी यिंग कुछ नहीं बोल रहा था तो वांग जी को गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में कहा कि मैंने क्या कहा, तुम्हारा नाम क्या है। तो वी यिंग ने कुछ नहीं कहा और बस लगातार उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बोलता भी तो कैसे। वी यिंग बहुत डर रहा था। घबराहट के मारे उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और वो पूरी तरह से कांप रहा था। वांग जी ने अपने हाथ को उठाया और वी यिंग के जो आंसू गिर रहे थे उन्हें क्लीन किया। तो वांग जी ने कहा कि रो मत प्लीज़। वांग जी ने अपने मन में कहा कि आज पहली बार न जाने तुम्हारी आंखों से गिरते हुए आंसुओं ने मेरे हर्ट में इतना पेन क्यों दिया है। प्लीज़ तुम रो मत, मुझे ये सब हैंडल करना नहीं आता। वो बहुत डर रहा था। वी यिंग को ऐसे रोते हुए उसने पहली बार किसी के लिए इस तरह से फील किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल के पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। आई नो फ्रेंड्स पार्ट छोटा है, लेकिन मैं क्या करूँ, बहुत साउंड है यहाँ होली की वजह से, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए वीडियोस बनाना, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन आज के बाद से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियोस देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स।